बरसात का मौसम। दो मित्र श्याम और रामू काम की तलाश में निकलते हैं और दोनों में बातें होने लगती हैं। अरे श्याम, सुनो ना। हाँ बताओ रामू। तुमने एक खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? अरे वही, दादा कह रहे थे कि चंदनपुर वाले जंगल में किसी चुड़ैल की आत्मा रहती है जो कि मुसाफिरों से 3 सवाल पूछती है और अगर कोई सवालों का जवाब ना दे पाए तो आत्मा उन्हें मार देती है। हाँ रामू, सुना तो मैंने भी है। लाली की माँ मुझसे कह रही थी और ये भी कह रही थी कि पिछले महीने एक शाम 2 भाइयों ने चुड़ैल को देखा था। फिर चुड़ैल ने दोनों भाइयों से सवाल पूछे थे। जवाब सही ना दे पाने के कारण चुड़ैल ने उनकी हत्या कर दी थी। वे कभी दिखाई नहीं दिए। दोनों जुड़वा भाई थे। हाँ श्याम, ये खबर तो मैंने भी सुनी थी। लगता है तेज बारिश होगी। हाँ, कितने काले बादल हैं। हमें भी तो रास्ते में चंदनपुर के जंगल से गुजरना पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। श्याम, तुमने कभी चुड़ैल देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पर लाली की माँ कह रही थी कि चंदनपुर वाली चुड़ैल की केवल काली परछाई दिखाई देती जो कि पेड़ से लटकी रहती है। तुमने देखी है क्या कभी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। श्याम और रामू दोनों अच्छे मित्र थे तथा सुंदरनगर के चौबेपुर नामक गांव में रहते थे। आर्थिक तंगी की वजह से दोनों शहर कमाने के लिए जाने का सोचते हैं और आज दोनों शहर जा रहे हैं। दोनों मित्र आगे बढ़ते हैं और उनमें बातें होने लगती हैं। श्याम, अगर हमें वो चुड़ैल दिखे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो वो हमसे पूछेगी हम उसे बता देंगे। तुम्हें चुड़ैल से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन तुम्हें जितना डर लगता है उतना मुझे नहीं लगता। अच्छा, अभी चुड़ैल सामने आ जाए तो लगो भागने और बड़े साहसी बनते हो। नहीं, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। दोनों में बातें हो ही रही थीं, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती। लो, बारिश को भी अभी ही आना था। हाँ, अब हमें बारिश बंद होने का इंतजार करना होगा। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। रामू, मेरे घर पर तो पैसों की बड़ी तंगी है। शहर में कोई काम मिल जाए तो सब सही हो जाए। हाँ, मेरे तो पिताजी भी बीमार हैं, इसीलिए शहर जाने का सोचा। तुम तो जानते ही हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन शाम और भी गहरी हो गई थी। अरे श्याम, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन शाम हो गई है। हाँ, लेकिन अभी निकलेंगे तो 2 घंटे में शहर जरूर पहुँच जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें जंगल के बीच से होकर गुजरना होगा और हो सकता है हमें वह चुड़ैल भी दिखाई दे। बस, सारी हिम्मत निकल गई। तुम कितने डरपोक हो। हाँ, मैं डरपोक हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे रामू, ऐसे डरोगे तो काम कैसे चलेगा? याद करो अपने बीमार पिता को। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा शहर न जाकर घर लौट आया तो वो तुम्हें निकम्मा समझेंगे। हाँ, लेकिन क्या पैसों की कीमत जान से बड़ी होती है? नहीं, लेकिन जब बात विश्वास किया जाए तो जान क्या चीज़ है। सोचो, जब तुम्हारे पिता घर जाने पर ये जानेंगे कि मेरा बेटा एक अफवाह से डरकर शहर नहीं गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शायद वो ये भी सोचे कि मेरा बेटा कायर है। हाँ श्याम, तुम्हारी बात तो सही है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर चुड़ैल दिखी तो मैं भाग जाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। हाँ, भाग जाना, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात झूठी है। दोनों आगे चलते हैं और चंदनपुर के जंगल में पहुंच जाते। बारिश की हल्की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही थी। श्याम, चुड़ैल हमसे 3 सवाल ही क्यों पूछती है? पता नहीं, हो सकता है उसने भी गणित पढ़ी हो, तभी तो हरदम 3 सवाल पूछती है। हैं, ये भी हो सकता है। रामू, हम सही रास्ते पर हैं या रास्ता भटक गए? जंगल से निकलने का रास्ता कहाँ है? अब यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा कि उससे पूछूं। मैंने कहा था कि लौट चलो, शाम हो गई है, लेकिन तुम्हें ने जिद पकड़ रखी थी। अब भुगतो। रुको, कौन हो तुम लोग
और शाम के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं शाम को यहाँ कोई नहीं आता? दादा, हम मुसाफिर हैं और नौकरी की तलाश में शहर जा रहे हैं। तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि यहाँ चुड़ैल रहती है? पता है दादा, लेकिन हम रास्ता भटक गए। हाँ दादा, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मैं बस इतना जानता हूँ कि जंगल से निकलने का रास्ता उत्तर की ओर है। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो उत्तर की ओर चलते हैं। अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। अरे दादा कहाँ गए? कहीं गया होगा, देख नहीं रहे थे कैसे बातें कर रहा था। अगर शाम को जंगल में कोई आता नहीं तो ये आदमी कहाँ से आया? चलो कोई तो मिला इस जंगल में। उत्तर की ओर जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे श्याम, क्या सोच रहे हो? आगे नहीं जाना क्या, या रात जंगल में ही बिताओगे? नहीं नहीं, चलो। अरे रामू, सुनो ना, एक बात मेरे मन में चल रही है। हाँ बताओ। अगर शाम को जंगल में आना मना है तो ये आदमी कौन था? अरे होगा कोई मुसाफिर, इससे हमें क्या लेना देना। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। अरे तुम आगे चलो। आ गए तुम लोग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे रामू, तुम्हें किसी की आवाज आई क्या? अरे आवाज नहीं, अपने ऊपर देखो। हे भगवान, अब तो मर गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे रामू, डरो मत। अच्छा, तुम बड़े वीर हो कि चुड़ैल से भी नहीं डरते? नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम लोग बहुत डरते हैं, है ना श्याम? अरे हूँ क्या, चुड़ैल जी से डरते हो कि नहीं? हाँ हाँ, डरता हूँ। चुड़ैल जी, हम दोनों को माफ कर दो और आगे जाने दो। हम लोग रास्ता भटक गए हैं। नहीं, अब तुम आगे नहीं जा सकते। पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अरे चुड़ैल जी, हम ठहरे अनपढ़ गंवार, हम कहाँ आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे? नहीं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम दोनों को आगे जाने नहीं दूंगी। हाँ, हम देंगे आपके सवालों का जवाब, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि वो आदमी कौन था जो रास्ते में मिला था? वो मैं ही थी। मुझे पहले से ही शक हो गया था। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे तुम कुछ कहने देते तभी तो बताता। चलो, बहुत हुई तुम लोगों की बकबक। अब ये बताओ, पहले सवाल का जवाब कौन देगा, तुम या ये? मैं दूंगा। नहीं, मैं दूंगा। अरे चलो, तुम दोनों लोग मिलकर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है लेकिन एक जगह पर ही रहती है? ये कैसा सवाल है श्याम, तुम्हें कुछ पता है? हाँ, घड़ी की सुई, जो चलती तो है लेकिन एक ही जगह पर रहती है। सही जवाब। अब अगली पहेली सुनो। एक बार 2 औरत एक छोटे बच्चे को लेकर मंत्री के पास जाती हैं। पहली महिला कहती है, ये मेरा बच्चा है, और दूसरी महिला बच्चे को जोर से खींचकर कहती है, ये मेरा बच्चा है, जिससे बच्चा रोने लगता है। तुम बताओ, बच्चा किसका है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो, अब तुम जवाब दो। बच्चा पहली औरत का है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकती। हाँ हाँ, सही है। वाह, लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगली पहेली सुनो। अगर तुम्हें अथाह खजाना दिया जाए और कहा जाए कि अपने मित्र को चुनो या खजाने को, तो तुम किसे चुनोगे? मैं रामू को चुनूंगा। ठीक है, तुम लोग आगे जाओ, लेकिन याद रखना, आगे भी तुम्हें छलावे मिलेंगे जिनसे तुम्हें बचना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, जान बची। आज तो हम बाल बाल बच गए, वरना अब तक हम उस चुड़ैल के पेट में होते। सही कहा रामू, लेकिन चुड़ैल उतनी भी बुरी नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छी थी, तो उससे शादी कर लेते। कैसी बातें कर रहे हो रामू? अरे मजाक कर रहा हूँ। तभी वही बूढ़ा आदमी उनके आगे फिर से आ जाता है, जिसने उत्तर की ओर जाने का रास्ता बताया था। अरे तुम लोग इधर कहाँ से आ गए? जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उत्तर की ओर है, उस ओर जाओ। हम नहीं जाएंगे उत्तर की ओर। जिस ओर तुम लोग जा रहे हो उस ओर चुड़ैल रहती है। कोई बात नहीं दादा, हम भी चुड़ैल से मिल लेंगे। तो ठीक है, जाओ। और वह गायब हो जाता है। फिर से उल्लू बनाने आया था बूढ़ा। हाँ,